जब पाखी की आँख खुली तो वो जंगल में लेटी हुई थी। उसके होश में आते ही उसने देखा कि एक लड़का उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम आयुष है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर आप पर पड़ी। इस घने जंगल में इस टाइम आपको बेहोश पड़ा देखकर मैं आपकी मदद के लिए रुक गया। आप बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ? सुनकर पाखी की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी कल रात पिकनिक मनाने जा रही थी। बस हमने भूले से इस रास्ते पर रॉन्ग टर्न ले लिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमारी जीप तेजी से जेपी रिसोर्ट की तरफ बढ़ रही थी, जहां हमारा पिकनिक मनाने का प्लान था। गौरव, मनीष और मैं पहली बार उस रास्ते से जा रहे थे। तभी हमें नजर आया कि आगे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो मनीष ने जीप रोक दी। अरे यार, आगे तो 2 रास्ते हैं और कोई साइन बोर्ड भी नहीं है। अब किस रास्ते पर जाना चाहिए? रास्ता तो मुझे भी नहीं पता यार। यहाँ 2 रास्ते होंगे, इस बात की इंफॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं थी। मुझे लगता है राइट वाला सही होगा। बी केयरफुल यार, अगर ये रॉन्ग टर्न हुआ तो। क्यों, डर लग रहा है क्या? अच्छा ये बात है, तो ठीक है, जो रास्ता तुम्हें सही लगे उस पर ले चलो। सुनकर मनीष ने राइट वाले रास्ते पर जीप बढ़ा दी और हम तेजी से आगे बढ़ने लगे। अब जीप को चलते हुए आधा घंटा बीत चुका था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। यार, मुझे तो लगता है कि हमने रॉन्ग टर्न ले लिया है। और यहाँ तो गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा। तभी हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। इस जंगल में हंसने की आवाज? कहकर मनीष ने जीप रोक दी और इतने में आवाज दोबारा से आ गई। हम तीनों ने देखा कि जंगल की तरफ जहाँ से आवाज आ रही है, वहाँ एक रोशनी सी दिखाई पड़ रही है। शायद वहाँ किसी का घर है। इतने घने जंगल में? जो भी हो, अब देखना तो पड़ेगा ही ना। हमें ये तो आइडिया नहीं है कि आगे कितना और चलना पड़ेगा। मनीष ने जीप साइड में लगाई और हम तीनों उतरकर जंगल में उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। सामने हमें 2 लड़कियां नजर आ रही थीं, जो कि 2 कैंप के सामने आग जलाकर बैठी हुई थीं और वो आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रही थीं। जब हम तीनों उनके पास पहुंचकर रुक गए तो वो दोनों हमें देखकर खड़ी हो गईं। हेलो, क्या आप भी यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं? हम लोगों का प्लान तो पिकनिक मनाने का ही था, लेकिन फिलहाल हम रास्ता भटक गए हैं। ओह, तो कोई बात नहीं, हमें रास्ता पता है। आप लोग हमारे साथ सुबह तक यहीं रुकिए, फिर हम साथ चलेंगे। जी क्यों नहीं। मेरा नाम नुपुर है, कहकर उसने दूसरी वाले की तरफ इशारा किया। और ये है मेरी बहन गुंजन। मेरा नाम गौरव है और ये मेरे दोस्त पाखी और मनीष। फिर हम तीनों भी उनके पास आग के आसपास बैठकर बातें करने लगे। जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों बहनें हो और यहाँ पिकनिक मना रही हो, तो आपके बाकी दोस्त कहाँ हैं? हमें दोस्तों की क्या जरूरत, हम दोनों हर जगह अकेले ही जाते हैं। बट यार, तुम लोग भी मेरी तरह गर्ल हो और मेरी तो ऐसे बिना दोस्तों के अकेले जंगल में रुकने की हिम्मत एक दिन भी नहीं है। तुम लोग यहाँ कैसे बिना डरे ठहरी हो? मेरी बात सुनकर दोनों बहनें हंसने लगीं। हम तो पिछले 5 साल से यहीं भटक रही हैं। सुनकर हम तीनों चौंक गए। क्या कहा? 5 साल से? अरे यार, हम तो मजाक कर रहे हैं, तुम लोग तो डर ही गए। आप लोग सच में बहुत ही डिफरेंट हो। अचानक हमें भेड़िए के रोर करने की आवाज सुनाई दी और हम चुप हो गए। अरे वाह, ये तो भेड़िए की आवाज है। हम तीनों ये देखकर शॉक थे कि दोनों बहनें डरने की बजाय खुश हो रही हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा देख कर आती हूँ, कहते हुए नुपुर खड़ी हुई। अरे, आप लोग जंगली जानवरों से भी नहीं डरते? नहीं, क्या तुम भी देखना चाहोगे? मनीष सोचने लगा। अगर डर लगता है तो रहने दो। ओह हेलो, मैं किसी से नहीं डरता, ओके? कहते हुए मनीष खड़ा हो गया। अरे मनीष, ऐसे रात में जंगल में कहीं मत जाओ। डोंट वरी, हम सिर्फ दूर से देखेंगे। आई एम विथ हिम, कहकर नुपुर उस तरफ चली गई जहाँ से आवाज आ रही थी और मनीष भी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से भेड़िए की आवाज आई तो नुपुर ने मनीष का हाथ थाम लिया। अरे, तुम तो बहुत हिम्मत वाली बन रही थी, अब क्या हुआ? मैंने डर कर तुम्हारा हाथ नहीं थामा, वो असल में बहुत सालों बाद किसी लड़के से मिली हूँ। मनीष को लगा कि वो मजाक कर रही है। अच्छा, कितने सालों बाद? पूरे 20 सालों बाद। मनीष के कदम ये सुनकर रुक गए कि उसकी आवाज बहुत ही भयानक हो चुकी है और वो उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर नाकाम रहा। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो। फिर जैसे ही अचानक वो मनीष की तरफ बढ़ी तो उसको देखकर मनीष की चीख निकल गई। उसका चेहरा इस वक्त बहुत डरावना नजर आ रहा था और दांत बड़े बड़े हो चुके थे। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ! वो भागना चाहता था
लेकिन तभी नुपुर ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए और उसका खून चूसने लगी। जब मेरा दोस्त मनीष मर गया तो उसने उसको छोड़ दिया। अपने होठों पर लगा हुआ उसका खून साफ करके वो दोबारा कैंप की तरफ आ गई। मनीष कहाँ है? जहन्नुम में। सुनकर हम सभी डर गए और अपनी जगह खड़े हो गए। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? कहते हुए गुंजन ने उसको जैसे ही टच किया उसने जोर से चीख मारी और उसके बड़े बड़े दांत देखकर हम सब डर गए और वहाँ से भाग निकले। नुपुर भी हमारे पीछे पीछे डरावनी हंसी हंसते हुए आने लगी। काफी देर तक भागने के बाद हम तीनों एक पेड़ के पास जाकर रुक गए। तुम्हारी बहन इस तरह से भूतनी कैसे बन गई और उसने हमारे दोस्त मनीष के साथ क्या किया? गौरव ने कड़क आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है, हम तो कल ही यहाँ आए थे। तुम दोनों बहुत अजीब लगती हो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। बस हमें हमारे दोस्त मनीष का पता बता दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे सच में कुछ नहीं पता कि मनीष कहाँ है। तुमको पता है? अब गुंजन भी अजीब तरह से हंसने लगी और उसका चेहरा भी भयानक हो गया। ये देखकर मैं और गौरव ज्यादा डर गए और वहाँ से भागने के लिए मुड़े, लेकिन हम भागते इससे पहले ही हमारे पीछे नुपुर आकर खड़ी हो गई थी। अब हम दोनों उन दोनों के बीच फंस चुके थे। हम लोगों को मारकर तुमको क्या मिलेगा? कौन हो तुम दोनों और क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? 20 साल पहले हम दोनों भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन हमने गलती से यहाँ रॉन्ग टर्न ले लिया और फिर रात के टाइम हमें जंगली जानवरों ने मार डाला। हमारे दोस्तों ने हमें बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की और हमें छोड़कर भाग गए। तब से आज तक हर रात हमारी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे लेकिन नहीं मना पाए, इसलिए अब जो भी यहाँ पिकनिक मनाने आता है तो उनमें से हमें हमारे धोखेबाज दोस्त नजर आते हैं और हम उनको जिंदा नहीं छोड़ते। हम दोनों में से कोई कुछ बोलता है इससे पहले ही उन दोनों ने हम दोनों को पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे हमारी सांसें टूटने लगी। हम दोनों जोर से चिल्ला रहे थे लेकिन उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। गौरव मेरे से पहले अपनी आखिरी सांस लेकर मर गया और फिर उसके बाद मेरी भी आंखें बंद हो गईं। ये सब सुनकर आयुष ने देखा कि शाम हो चुकी है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल आ रहे थे। लेकिन अगर आपके सब दोस्तों को उन्होंने मार दिया तो फिर आपको जिंदा क्यों छोड़ा? सुनकर पाखी भयानक आवाज में हंसी और बोली, क्योंकि मैं उन दोनों को अपना दोस्त बना चुकी हूँ और उनके साथ यहीं रहने का फैसला किया है। क्या?